माता के जयकारों के साथ ही आज गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में जो है और शेर पर सवार है, असुरों का संहार करते हुए उनकी ये प्रतिमा। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। राम मंदिर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मंगल आरती हो रही थी, नागपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो बड़ी संख्या में वहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी पहुँचे। व्यवस्थित ढंग से सबके दर्शन हो पाए, उसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। फिलहाल देखिए धीरे धीरे तस्वीरें देश के कोने कोने से, हर दुर्गा मंदिर से सामने आएंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। राम मंदिर से आ रही ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आज सवेरे से ही, सवेरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही लाइनों में लग गए थे तमाम श्रद्धालु और कतारबद्ध तरीके से दर्शन कर रहे थे। नवरात्र का ये पावन पर्व आज अंतिम दिन है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की जा रही है। किस तरह से उनकी पूजा करनी है, क्या विधि विधान होता है, आज का पंचांग कैसा है, तो देखिए सब चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं, डॉक्टर करिश्मा कनेक्ट हो रही है हमारे साथ, ज्योतिष आचार्य हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से बात करेंगे आज हम विधि विधान को लेकर, कन्या पूजन को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है करिश्मा जी। सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है। अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। क्या उसका विधि विधान होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ पर आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले माँ के स्वरूप के साथ शुरुआत करते हैं। कैसा है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप? देखिए, सबसे पहले स्वरूप की बात करूँ उससे पहले मैं बात करूँगी पंचांग की और शुभ मुहूर्त की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे कि अष्टमी और नवमी कैसे करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो हम तिथि की अगर बात करें तो तिथि कल शाम से ही 7:23 से लग चुकी है और आज शाम को 7:26 तक लगी रहेगी, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसमें हम नवमी मनाते हैं या रामनवमी का पूजन करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम पूजा के मुहूर्त की बात करें तो सुबह का पूजा का मुहूर्त था 5:51 से 6:50 तक का। अगर आप इस समय पे पूजा नहीं कर पाए हैं तो इसके बाद जो मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:51 तक का रहेगा और इसके बाद जो है 12:55 से लेकर के 1:20 तक का मुहूर्त रहेगा। इस दौरान जो है आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और वहीं पे शाम के पूजा की शुभ मुहूर्त की बात कर ले तो शाम का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:23 से लेकर के और शाम के 7:50 का। तो इस टाइम पे भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता सिद्धिदात्री की। माता सिद्धिदात्री हम नाम से ही समझ जाते हैं, सिद्धियां देने वाली, सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली माता। अब इनका जो स्वरूप है बहुत ही निर्मल है। हम पूरे 9 दिन में जो है माता के अलग अलग स्वरूपों की बात करते हैं, मगर ये जो माता है इनका वाहन जो है सिंह है और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक निर्मल से, एक कोमल से रूप में जो है वो कमल पे विराजमान है और कहा जाता है कि ये सिद्धियां प्रदान करती हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो नवमी पूजन करते हैं। जिन लोगों ने अष्टमी पूजन कर लिया, अगर आपने 8 दिन के व्रत रखे तो कहा जाता है आज का दिन का भी पूजन करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और जिन लोगों ने जौ बीजे थे, जिन्होंने खेतरी करी थी, कहा जाता है कि आज के दिन भी खेतरी की पूजन किया जाता है। खेतरी जो है आज के दिन नहीं उठाई जाती है, दशमी वाले दिन जो है खेतरी प्रवाहित की जाती है जल में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आज के दिन में पूजा कैसे करनी है, तो मैंने शुभ मुहूर्त की तो बात करी, अब शुभ मुहूर्त में आप पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि नवरात्रि यानी 9 रात्रि, तो आज की रात्रि का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नवरात्रों में से आज की रात जो है नवरात्रों की अंतिम रात है। तो आज के दिन आप पूजा आराधना माता की ज़रूर करें। जैसे मैंने बताया, जिन लोगों ने अष्टमी कल कर ली है, माता के 8 स्वरूप पूछ लिए हैं, मगर आज के दिन भी जो है आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। हर तरह की सिद्धियां माता सिद्धिदात्री प्राप्त करवाती हैं। खासतौर से तंत्र मंत्र जो करते हैं, जिन लोगों को जो इन चीज़ों में रहते हैं, अगर वो तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। मगर घर में भी सिद्धियां बहुत सारी होती है, छोटी छोटी। जैसे हम घर में कोई चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने धन को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने व्यापार को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, केवल तंत्र
मंत्र ही नहीं, बल्कि अगर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करना बेहद खास होता है। अब बात कर लेते हैं पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप जो है माता सिद्धिदात्री की प्रतिमा को स्थापित करें। लाल रंग के कपड़े पर जो है आप माता की प्रतिमा को स्थापित करें चौकी के ऊपर, और उनको जो है आप स्नान कराएं गंगा जल से। इसके बाद जो है आप उनको स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, लाल रंग के या आप उनको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कराएं, और खुद आप जो है बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके साथ साथ आप हरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और माता को भी हरे रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। इसके बाद जो है माता का श्रृंगार जरूर करना है, क्योंकि श्रृंगार से माता बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। हरा या लाल श्रृंगार आज के दिन माता को जरूर करें, हरी चूड़ियाँ लाल चूड़ियाँ जरूर अर्पित करें माता को। और इसके साथ साथ आभूषण जो हैं, जैसे चांदी के आभूषण है, चांदी की बिछिया है, चांदी की पाजेब है, या चांदी के आप कड़े या चूड़ियाँ जो है वो माता को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का मांग टीका अर्पित कर सकते हैं, चांदी की नाक की नथ आप जो है माता को अर्पित कर सकते हैं। ये सारे आभूषण जो हैं माता को आप अर्पित कर सकते हैं। वहीं पे माता को जो है आज के दिन भोग लगाया जाता है। किस चीज़ का भोग लगाएंगे? पूरी, हलवा, चना, इन चीज़ों का भोग लगाएंगे। नारियल का भोग सबसे विशेष होता है आज के दिन लगाना, और साथ साथ केले का भोग सबसे ज़्यादा विशेष होता है। वहीं पे आज के दिन अगर हम नवमी की बात कर रहे हैं, माँ सिद्धिदात्री की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो इसीलिए आज के दिन आप 9 कन्या ज़रूर जमाएं, और जो है 9 कन्या का आप जो है भोजन ज़रूर कराएं, उनको कोई ना कोई चीज़ भेंट ज़रूर करें। जो लोग अष्टमी पूजन कर चुके हैं, कन्या पूजन अष्टमी तिथि पे कर चुके हैं, कोई बात नहीं, मगर आज भी आप जो है कन्याओं को कोई ना कोई उपहार बांट सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोई ना कोई खाने की चीज़ आप बांट सकते हैं, कोई ना कोई स्टेशनरी की आइटम आप जो है कन्याओं को दे सकते हैं, या फिर श्रृंगार का सामान आप दे सकते हैं। तो इस तरह से कन्याओं को आज प्रसन्न करें, क्योंकि कन्या जो होती है माता का स्वरूप मानी जाती हैं, और जब कन्या प्रसन्न हो जाती हैं, आशीर्वाद दे देती हैं, तो आप समझ लीजिए कि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चलिए गया। ठीक है, इस पर विस्तार से करेंगे हम बात, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की आज पूजा हो रही है, माँ दुर्गा का नवा स्वरूप है, उनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा है? क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि वो हर तरह की सिद्धि देती है। माता सिद्धिदात्री नवम रूप में क्यों आती है, नवम स्वरूप में क्यों आती है? जब हम पहले दिन जो है अपना आचरण शैलपुत्री से करते हैं, तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो पूजन करती हैं। दूसरा दिन जब हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो वो भी कुंवारी कन्याएं करती है, जो ब्रह्मचार्य का आचरण करने वाली। तो इसी तरह से जितने भी हमारे 9 स्वरूप हैं, तो 9वें स्वरूप पे माता सिद्धिदात्री आती है। यानी कि ये जो है एक तरह से कंप्लीशन है हर चीज का। जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन की पूजा होती है, माता के 9 स्वरूपों का एक कंप्लीशन हो जाता है। तो ऐसे ही हम जब 9 नंबर की बात करते हैं, तो 9 नंबर भी एक तरह से कंप्लीशन देता है, लाइफ में सारी चीजों को कंप्लीट करता है। इसलिए आपने देखा होगा 9 नंबर जो है संपूर्णता का नंबर कहलाता है। उसी तरह से जब 9वें स्वरूप की हम माँ सिद्धिदात्री की बात करते हैं, तो ये जीवन में हर एक अच्छाई बुराई से हमें निकाल करके हमें एक ऐसी ओर ले जाती है जहाँ पे हम जो है एक अपने आप में ही भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी चीज को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है आज के दिन अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप हवन करते हैं, हवन करना बहुत ज्यादा विशेष होता है, जरूरी होता है। तो अगर आप आज के दिन हवन करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और आप एकता के साथ रहते हैं। अब पंचांग के बारे में तो आपने बता ही दिया है, शुभ मुहूर्त क्या था, पूजा किस वक्त पर आपको करनी चाहिए, लेकिन आज का दिन करिश्मा जी कितना खास है? क्या विशेष महत्व, किस तरह के योग बन रहे हैं आज के दिन? देखिए, आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज के दिन नवमी, रामनवमी तो है ही, इसके साथ साथ आज कन्या पूजन भी है, आज अंतिम दिन है नवरात्रि का। मगर यहाँ पे एक चीज़ आज के दिन को और भी खास बना रही है। एक तो योग बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग में आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आज का दिन रविवार का है और साथ साथ पुष्य नक्षत्र है, तो आज के दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है। तो रवि पुष्य नक्षत्र में जो है किसी भी तरह का काम आप जो है सिद्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी शुभ काम आप करना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, विवाह को छोड़ के, विवाह इस समय पे जो रवि पुष्य योग में है वो नहीं होता है, तो विवाह नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी मांगलिक कार्य हैं आप सब इस योग में कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन अपने आप में ही बहुत खास है और इसको रवि पुष्य जो योग है वो इसको
को और भी ज़्यादा, और सर्वात सिद्ध योग जो है वो और भी ज़्यादा इस दिन को खास बना रहा है। अब हम बात करते हैं कि माँ की पूजा अर्चना आज के दिन कैसे करनी है, उसकी विधि क्या रहने वाली है, और इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आज माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप को पूज रहा है भक्त। देखिए, पूजा आराधना तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। हालांकि देखिए, जो अगर आप पूजा आराधना भक्ति भाव से करते हैं तो किसी भी तरह की गलती हो जाए तो हमें क्षमा याचना वैसे भी माता से करनी चाहिए, या हम किसी भी भगवान की पाठ पूजा कर रहे हैं तो पाठ पूजा करने के बाद जो है आपको क्षमा याचना करनी ज़रूर चाहिए। अब यहाँ पे आप जो है अगर माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भूल चूक हो भी जाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर हम जैसे कहते हैं ना कि माता है वो हमारी माँ है और वो प्रकृति है स्वयं, तो अगर आप किसी तरह की भूल चूक कर भी जाएंगे मगर आपके भक्ति भाव जो है वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होंगे तो वो आपको उतना ही फल देंगी जितना आप बिल्कुल कठोर पूजा आराधना करेंगे उससे। इसके अलावा अगर आज आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना उच्चारण करें, मैं ये नहीं कहूँगी 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी। जितना आप कर सके, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी भक्ति भावना हो, उतना आप इसका मंत्र का उच्चारण करें। इसके साथ साथ ओम सिद्धिदात्री देव्य नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। वहीं पे अगर आप किसी भी तरह से मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन सिर्फ कन्याओं को जो है, आप कुछ भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कन्याओं को सिर्फ जो है आप कुछ भेंट कर दें, केले खिला दें, कोई भी जो स्वीट है जैसे मिठाई है वो खिला दें, या कोई भी चीज़ अगर आप उपहार में देना चाहते हैं वो दें। तो ये चीज़ें आज के दिन तो खास तौर से करें ही करें। इसके साथ साथ रामनवमी है, ये हम नहीं भूल सकते। तो आज के दिन जो है राम जी की पूजा, भगवान श्री राम जी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम जी ने आज के दिन ही जो है पृथ्वी पर जो है अवतार लिया था, और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आज इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए आज के दिन आप भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना करें और साथ साथ राम स्तुति ज़रूर करें। वहीं पर किसी भी राम मंदिर में जाकर के आप भगवान श्री रामलला को कोई भी चीज़ उपहार कर सकते हैं। खासतौर से पीला चंदन इनको ज़रूर उपहार में दें और इनके मस्तक पर तिलक ज़रूर करें, और साथ साथ तुलसी और मिश्री का भोग इनको ज़रूर लगाएं। बहुत ज़्यादा प्रिय होता है तुलसी और मिश्री का भोग। क्योंकि आपने तिलक का जिक्र किया है, आज अयोध्या में भी सूर्य तिलक होगा भगवान राम का, उसका क्या महत्व होता है? देखिए, सूर्य तिलक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राम राज, यानी कि राम जो है एक राजा थे, और राजा को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सूर्य जो है हमारे नवग्रहों में से राजा है, तो सूर्य तिलक सिर्फ राजा को ही किया जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री राम को अगर सूर्य तिलक होता है या हो रहा है तो वो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जब सूर्य तिलक हो रहा है, अगर आप किसी भी तरह से वो देख पाए तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और उस समय पे जब सूर्य तिलक हो रहा होगा तो आप अपने घर में भी बच्चों को सूर्य में थोड़ा सा, जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें आप चंदन घोल के रखें, 5-7 मिनट रखें, और उसके बाद वही चंदन जो है अपने घर के सदस्यों को, खास तौर से जो घर में बच्चे हैं उनको लगाएं, ताकि उनके अंदर तेज आए और साथ साथ वो हर काम में सफलता प्राप्त करें। अब चंदन भी आपको यहाँ पे लाल चंदन लेना है, रक्त चंदन लेना है, क्योंकि सूर्य का जो हम चंदन अर्पित करते हैं वो रक्त चंदन हम अर्पित करते हैं। तो वो चंदन का तिलक आप जो है अपने घर के सदस्यों को कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। माँ के भोग पर अब वापस आते हैं हम कि माँ को किस तरह से भोग बनाकर चढ़ाना चाहिए, और क्योंकि कन्या पूजन भी आज होगा, वही भोग जो होगा वो ग्रहण भी करेंगे सब लोग। जी, देखिए, आज के दिन क्योंकि कन्या पूजन किया जाता है तो आप जो है पूरी, हलवा, चने का प्रसाद ज़रूर बना लें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का सेवन इसमें प्रयोग ना करें, ना सेवन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं। क्योंकि हम जब माता की बात करते हैं, माता वैष्णव हैं और माता को किसी भी तरह से लहसुन प्याज का सेवन नहीं करवाया जाता, ना उनके प्रसाद में मिलाया जाता है। वैसे किसी भी भगवान में नहीं मिलाया जाता, मगर कुछ लोग जो है गलती करते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज, आज के दिन नारियल का प्रसाद जरूर आपको जो है बच्चों में बांटना है, खुद भी खाना है। नारियल कौन सा? जो आपने अभी तक जब आपने घट स्थापना करी होगी तब उस पर आपने नारियल रखा होगा, उसी नारियल को आज आपको लेकर के उसका जल
पहले लेना है और उसका जल का छिड़काव पूरे घर में अपने मंदिर में करना है। और उसके बाद वो जो नारियल है आप प्रसाद के रूप में सभी को बांटें, कन्याओं को बांटें और घर में अपने खुद के परिवार के सदस्यों को भी खिलाएं। केले का जो है प्रसाद वो जरूर रखना है आज के दिन, क्योंकि केला जो है वो हर चीज में शुभता। आज जो है केला भी आपको बच्चों को बांटना है और घर में भी प्रसाद के रूप में देना है। वहीं पे माता को खीर अत्यधिक प्रिय है, तो आज के दिन संभव हो तो खीर जरूर बनाएं और इसमें पंचमेवा जरूर मिलाएं और उसका भी प्रसाद माता को चढ़ा करके भोग लगा करके आप सब में बांट सकते हैं। घर में अगर कलह रहता है तो खीर का भोग जरूर अपने घर के सदस्यों को खिलाएं, ताकि घर में मिष्ठान जो है वो ज़्यादा बढ़े, मिठास ज़्यादा बढ़े और आपके घर में कलह भी कम हो जाए। माँ तो ममता का सागर है, दयालु है, कृपालु है, लेकिन माँ सिद्धिदात्री के आज के दिन अगर पूजा अर्चना करता है कोई भक्त तो किस तरह के फल की उसको प्राप्ति होती है? देखिए, माता सिद्धिदात्री, जैसे मैंने बताया था कि सिद्धि हर प्रकार की देने वाली, केवल तंत्र मंत्र की ही सिद्धि नहीं, बल्कि अगर आप किसी भी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपना व्यापार, अपना प्रेम, अपना स्वास्थ्य, अपना काम, कोई भी चीज़ अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आज के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आज के दिन माता सिद्धिदात्री को आप एक कमल का पुष्प ज़रूर अर्पित करें या फिर आप चंपा के पुष्प जो है माता सिद्धिदात्री को ज़रूर अर्पित करें। कमल भी कैसा लेंगे? अष्टकमल यानी जिसमें 8 जो है पंखुड़ियां हो कमल की, ऐसा कमल माता को आज जो है खिला हुआ वो ज़रूर अर्पित करें। और अपनी कोई भी चीज़ जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि आप वो काम में आपको सफलता मिले, उस चीज़ को आप माता को बता सकते हैं। अपनी जो है आप जैसे कहते हैं ना कि हम अरदास लगाना, आप वो कर सकते हैं और माता से अपनी हर मनोकामना पूर्ति की मनोकामना कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज माता को जो है जैसे मैंने बताया चंपा के पुष्प ज़रूर अर्पित करने हैं। चंपा के पुष्प अर्पित करके और एक साथ साथ चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई भी सिक्का आप लेते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, कोई भी सिक्का, तो वो साथ में माता को ज़रूर भेंट करें पुष्प के साथ। और जब आप कल के दिन यानी दशमी है क्योंकि, तो आप जब खेतरी को प्रवाहित कर देंगे जल में, जब आप जो है जो चौकी को आप जो है वापस से रखेंगे, तो वो फूल और सिक्का अपने पर्स में रखें या अपनी तिजोरी में, अपने गले में रखें, ताकि आपके जितने भी धन से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उसमें आपको संपन्नता मिले। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। करिश्मा जी, एक चीज़ और बताइए ज़रा, माँ को रंग कौन सा पसंद है? मतलब उनका श्रृंगार करे तो कौन से रंग का इस्तेमाल करे? जो भक्त खुद कपड़े पहन रहा है उसको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए आज? देखिए, आज जो है माता को आप लाल, हरा, बैंगनी और गुलाबी रंग का श्रृंगार कर सकते हैं और इसी रंग के वस्त्र उनको आप धारण करा सकते हैं। वहीं पे अगर हम आज के रंग की बात करें, जो भक्त पहनना चाहते हैं या भक्त पहन सकते हैं, तो सफ़ेद या बैंगनी रंग आज के दिन ज़रूर पहने, नहीं तो आप भगवा रंग भी धारण कर सकते हैं। आज का दिन बहुत खास है। माँ को खुश कैसे किया जाए? देखिए, माँ तो माँ है। अब माता को अगर हम कोई भी चीज़ छोटी सी भी अगर भेंट करते हैं तो माँ अपने आप में ही प्रसन्न हो जाती हैं। उसी तरह से हमारी जो प्रकृति की देवी हैं, जो हमारी माता सिद्धिदात्री हैं, या हम यूँ कह लें जो दुर्गा के 9 रूप हैं, अगर हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से आप सिर्फ भक्ति से, अपने भावना से, कोमल भावना से भी अगर आप माता का नाम लेंगे और उनसे कुछ भी मांगेंगे और अपने जीवन में जो भी अभी तक आपको प्राप्त हुआ। अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ मांगते हैं, हमें ऐसा दे दो, वैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मगर कभी आपने ये सोचा है कि आपने कोई चीज़ आपको जो मिली है आज तक उसका आपने धन्यवाद किया हो? तो आज के दिन ग्रैटिट्यूड का दिन है, तो आज आप माता को धन्यवाद भी करें। जो भी अभी तक आपने जीवन में हासिल किया है उस चीज़ का धन्यवाद ज़रूर करें। उसके बाद जो है आप आगे की मनोकामना रखें, क्योंकि जब हमें माँ देती है तो हमें माता का धन्यवाद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि इससे मैं खुद भी रिलेट करती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो महिलाएं दफ्तर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, व्रत नहीं रख पा रही हैं, या फिर जो महिलाएं गर्भवती हैं वो व्रत नहीं कर पा रही हैं पर आस्था उनके अंदर भरपूर है, तो उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि माता जो है ममतामयी है, तो अगर गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या जिनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, अगर किसी भी तरह से व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो माता वैसे भी माफ़ कर देती हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको व्रत करना ही करना है, पाठ पूजा करनी ही करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप
ऑफिस जा रहे हैं या कोई अन्य कार्य में फंसे हुए हैं, तो आप जो है कहीं पर भी जो है आप माता का सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे मैंने मंत्र बताया था, तो आप जो है मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र जो रहेगा वो रहेगा ओम माँ सिद्धिदात्रे देव्य नमः। इस मंत्र का आप जो है उच्चारण करें। तो इस मंत्र को आप 108 बार जो है उच्चारण करेंगे, इसका आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप 11, 21, 51 बार या 108 बार करें, क्योंकि ये आपके मन की श्रद्धा है। जितनी बार आप इस मंत्र को करेंगे तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, ट्रैवलिंग करते समय 1008 बार इस मंत्र को आप कर लें। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। वैसे भी सिद्धियों की माता का दिन है आज, तो कोई भी काम आप करेंगे इस मंत्र को पढ़ के अगर आप करेंगे कोई भी काम, तो इस मंत्र को जप करके अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो काम आपका संपन्न होगा ही होगा। उस काम में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, किसी भी तरह से वो काम जो है मनाही में नहीं जाएगा कि नहीं होना, नहीं, वो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो आज के दिन आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। और बात रही इस चीज़ की कि आप मंदिर नहीं जा रहे, पाठ पूजा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप जो है आज के दिन वानरों को केला या गुड़ आप खिलाएं। गौ माता मिल जाती है रास्ते में, आराम से कहीं भी मिल जाती हैं, तो आप उनको हरा चारा या गुड़ खिलाएं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास रहता है। और साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र है, योग है, तो इसके लिए भी आज का दिन बहुत खास है कि आप गुड़ को जो है गाय को जो है गुड़ और चारा ज़रूर खिलाएं। और वहीं पे आज का दिन जो है बहुत खास है जब आप कन्याओं के लिए कुछ भी करते हैं। अगर कोई कन्या मिल भी जाती है तो आपको कोई भी चीज़ जो है आपके पास है या आप खरीद के रख सकते हैं, वो चीज़ आप उसको उपहार में दे सकते हैं। नहीं है तो आप जो है कुछ भी है तो आप मूल्य से जो है यानी रुपए से जो है उनकी सहायता कर सकते हैं। अगर वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं या किसी भी काम के लिए पैसा चाहते हैं तो आप उनको जो है रुपए दे के कुछ भी उनकी सहायता भी कर सकते हैं। आज के दिन दान का महत्व क्या होता है, ये भी जरा आप बताइएगा। और भंडारा करवाते हैं बहुत लोग, तो उससे कैसा फल प्राप्त होता है? देखिए, दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब हम बात करते हैं किसी भी पवित्र दिन की, चाहे वो कोई भी पवित्र दिन हो, तो 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है दान, एक है स्नान और एक है ध्यान। तो ये 3 चीज़ें जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो हमने ध्यान की तो बात करी, हमने मैनिफेस्टेशन की बात करी, हमने ग्रैटिट्यूड की बात करी, हमने माता से मांग भी लिया सब कुछ और माता को धन्यवाद भी कर दिया। स्नान हमने माता को जो है गंगा जल से करा दिया। आज के दिन खुद भी आप जो है जब स्नान करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय पे स्नान कर चुके होंगे पाठ पूजा के लिए, अगर अभी तक आपने स्नान नहीं किया है तो आज के दिन आप गंगा जल डाल करके अपने स्नान के जल में स्नान करें। अब बात करते हैं दान की, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इन 3 चीज़ों का महत्व बहुत होता है, तो आज के दिन दान का महत्व बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। लोग भंडारा कराते हैं, हलवा, पूरी, छोले, इसका जो है भोग माता को लगा करके सब में जो उनके भक्त होते हैं उनमें भंडारा करते हैं। मगर अगर आप इतने लार्ज स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं तो कन्या तो आप जमा ही रहे हैं। साथ साथ जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप किसी भी धर्म स्थान पे दान करें। जैसे आज के दिन आटा दान करना बहुत खास रहता है, गेहूं दान करना बहुत खास रहता है, चावल दान करना बहुत खास रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप सूजी या फिर आप चीनी, बूरा, गुड़ ये दान करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खास रहता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम प्रसाद के रूप में ही जो है जो भक्त होते हैं उनको खाने को मिलती हैं भोग के तौर पे। तो इसीलिए जो है आप ये सारी चीज़ें जो है दान कर सकते हैं किसी भी धर्म स्थान पे जहाँ पे लंगर बनता हो, प्रसाद बंटता हो, ऐसे धर्म स्थान पे आज के दिन इन चीज़ों का दान ज़रूर करें, आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल के कुछ वक्त में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आता है कि उनको मैनिफेस्ट करना कैसे है, क्या तरीका होता है, कैसे उनको यूनिवर्स में अपना मैसेज भेजना है। देखिए, मैनिफेस्टेशन जो होती है बहुत ज़्यादा इजी होती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ बस बोल रहे हैं, नहीं, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन है। अब मैनिफेस्टेशन लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ हो जाती है, जो लोग कहते हैं हमारी इच्छा जो है पूरी नहीं हो रही। भगवान क्या है, आपको ब्रह्मांड में ही मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना, भगवान शिव अनंत हैं और ऐसे ही उनकी शक्ति भी अनंत है, और आज के दिन शक्ति का ही दिन है। तो शिव और शक्ति दोनों से ही आप जो है एकजुट होकर के माने, यानी आप केवल सिर्फ शिव से ही नहीं,
या केवल शक्ति से नहीं, दोनों को आप जो है एक समान रख के शिव शक्ति से अगर आप मांगते हैं तो आपको वो काम, कोई भी चीज़ आप मनोकामना करते हैं वो पूरी होगी ही होगी। दूसरी चीज़, लोग गलती क्या करते हैं कि लोग की एफर्मेशंस जो होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं या वो पॉजिटिव नहीं होती। आप अपने एफर्मेशंस को लेकर के क्लियर नहीं होते। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, सपोज अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, मैं गाड़ी ले चुका हूं, मतलब यानी कि आप फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। ये नहीं कि आप एक नेगेटिव साइड रख के क्या मैं ले पाऊंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये जो जितने भी आपके मन में सवाल है ना, जितने भी भ्रम पैदा करने वाले सवाल है, क्या होगा, ये जो क्या शब्द है, क्यों, क्या, कब, ये जितने भी शब्द हैं ये राहु से प्रभावित होते हैं। तो आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो एक तरह से राहु है। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आप लगा देते हैं, समझ लीजिए वहाँ पे आपने राहु को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, राहु का प्रभाव आ गया। और जब राहु का प्रभाव आता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, ये 100% गारंटी है। तो इसीलिए आप राहु को यानी अपने क्वेश्चन मार्क को निकाल करके पॉजिटिव साइड में लेके जाएं, शिव शक्ति से ब्रह्मांड की तरफ अपने दोनों हाथ फैला करके मैनिफेस्ट करें। जो भी आप मांगना चाहते हैं उसको फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में कि मैं ले चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, या जिनका विवाह नहीं हो रहा मेरी शादी हो चुकी है बहुत अच्छे परिवार में। और पॉजिटिव तरीके से जो है आप इन चीज़ों को बोलें, मांगे भगवान से, डेफिनेटली आपको मिलेगा। मगर जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन मार्क, ये राहु जो है इसको दूर रखिए बस। इन शॉर्ट आपको पॉजिटिव रहना होगा बहुत ज़्यादा। कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके सेंटेंस के आगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ऐसा हो चुका है तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। कहीं ना कहीं अविवाहित लोगों का जिक्र आपने अभी किया है, आज का दिन उनके लिए किस तरह का है? आज का दिन अविवाहित लोगों के लिए भी बहुत खास होता है, या खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग विवाह कर चुके हैं मगर विवाहित जीवन में बाधाएं आ रही हैं या फिर संतान प्राप्त नहीं हो रही। अभी हम बाकी दो की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं जो अविवाहित लोग हैं। अब जो अविवाहित लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि विवाह कब होगा। तो आज के दिन माता को जो है आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। खास तौर से मैं ये कन्याओं की बात कर रही हूँ। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आज के दिन माता को आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं, और वो सिंदूर जो है माता से, जो जैसे आप पंडित जी को भी दे करके आप माता को चढ़वा सकते हैं, और वो सिंदूर आप अपने पास रखें। और जब भी आपका विवाह पक्का हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब आप माता से कुछ भी मांगते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मिलता है। मनोकामना के साथ आप अपना रिश्ते की बात करें, जैसे मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताई अभी, और उस सिंदूर को अपने पास रखें। और जब आपका विवाह हो तब उसी सिंदूर से आप अपनी मांग भरना शुरू करें। आपका विवाह जो है बहुत ज़्यादा, पहली बात तो शीघ्र हो जाएगा, और विवाह के बाद जब आप वो सिंदूर लगाना शुरू करेंगे तो आपके विवाह के बाद भी कोई आपके विवाह में अड़चन नहीं आएगी, पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा और किसी भी तरह का गृह कलेश नहीं होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो नवरात्र के वक्त पे भी मांस मछली खाते हैं, नहीं बाज आते हैं, क्या होता है उनके साथ आगे चल के? देखिए, मैं ऐसा कुछ जैसे भ्रांति नहीं फैलाऊंगी कि बहुत कुछ हो जाएगा, या वो उन लोगों की अपनी चॉइस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते भी नहीं हैं, अब उनका वो अपना कर्म है। और दूसरी चीज़, जब हम कहते हैं एक पॉजिटिव साइड की, जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने हर काम में पीड़ित रहते हैं, यानी कि उनके काम में वैसे भी बाधाएं आती हैं। क्योंकि जो मांस मछली मदिरा का सेवन करते हैं, जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, उन लोगों पे खास तौर से राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और राहु उनको एक अच्छी साइड नहीं लेके जाता, राहु उनको नेगेटिव साइड ले जाता है। और जो ये समय होता है हमारी मैनिफेस्टेशन का होता है, हमारी चीज़ों में कंप्लीशन का टाइम होता है, वो ये टाइम जो है खो देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में राहु का प्रभाव और बढ़ता है और अड़चने आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं भगवान ने कुछ अच्छा नहीं किया और नास्तिक बन जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप भगवान को दिल से मानिए, एक बार भगवान को नियम से आप पूजिए तो आपके अपने आप काम जो है वो सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं राशियों की तरफ। आज का दिन राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालने वाला है? जी,
देखिए, आज का दिन जो है 12 राशियों के लिए खास रहेगा, क्योंकि आज का दिन वैसे भी अपने आप में बहुत खास है। और दूसरा, अभी हाल ही में अगर हम देखें तो सूर्य ग्रहण भी लगा, उससे 15 दिन पहले होली के समय पे चंद्र ग्रहण भी लगा, और अभी शनि का भी परिवर्तन हुआ। हालांकि जो 51 दिन है, यानी कि 29 मार्च से और जो आने वाला 18 मई तक का टाइम है, ये जो 51-52 दिन है, ये थोड़े से लोगों के लिए डाइसी रहेंगे। चीज़ों में लेके जो है ऑब्स्टैकल्स आएंगे और परेशान रहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। तो अगर हम आज की बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन खास है, और आप इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब हम माँ की बात करते हैं, उनकी पूजा आराधना की बात करते हैं, तो हम इन सारी चीज़ क्लैरिटी में आ सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन डाउट्स को क्लियर करके क्लैरिटी में आ सकते हैं। तो आज के दिन आपको जो जो मैंने बताया वो तो आपको पाठ, पूजा, उपाय सारी चीज़ें करनी है। मगर अगर राशियों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, मगर आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, जिस वजह से आपको परेशानी होगी। तो आज के दिन कोशिश करें कि आप किसी भी जगह पे गुड़ का दान ज़रूर कर दें। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खास होगा। अपने प्रेमी के साथ जो है आप टाइम स्पेंड करेंगे। आज अपने प्रेमी के साथ समय ज़रूर बिताएं, मगर कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से आज के दिन माता को खीर का भोग ज़रूर लगा दें। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, कुछ नए कार्य जो है आपके सिद्ध हो सकते हैं। वहीं पे आज के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा कि राम लला को आज तुलसी पत्र का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वाले थोड़े से इमोशनली डिसबैलेंस्ड रहेंगे, किसी भी चीज़ में लेकर के क्लियर नहीं रहेंगे, इसीलिए आज उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आज वो मेडिटेशन ज़रूर करें, और माता के सामने, जहाँ पे आपने माता का पंडाल लगाया हुआ है, जहाँ पे पाठ पूजा कर रहे हैं, वहीं पे बैठ के आप मेडिटेशन करें, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आए और जो इमोशनल आपका इम्बैलेंस हो रहा है वो ठीक रहे। सिंह राशि की बात करेंगे। आज के दिन क्रोध अधिक आएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आज के दिन आप किसी भी धर्म स्थान पे आप जो है आटा या फिर गेहूं का दान जरूर करें। वहीं पे अगर हम बात करें कन्या राशि वालों की, कन्या राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको होल्ड कर सकती है, कोई नया काम आपका जो है आज के दिन हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे, और जो काम अभी तक आपके नहीं हो रहे थे वो भी इस समय पे पूरे होंगे। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन माता को पान और सुपारी जो है वो ज़रूर अर्पित करें। वहीं पे बात करें हम कन्या के बाद तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज पारिवारिक जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। कोई ना कोई आपके गेट टुगेदर होगा, या फिर आप अपने परिवार के साथ ही एकत्रित हो सकते हैं। आज के दिन आपको माता को इत्र जरूर लगाना है, और वही इत्र आपको आने वाले समय में अपने भी लगाना है। किसी भी शुभ कार्य में जा रहे हैं वो इत्र जरूर लगा करके जाएं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, बट चीज़ें जो है आपके लिए भी इमोशनल इम्बैलेंस वाली होंगी। थोड़ा सा आप किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में फंस सकते हैं। विवादों से बचे रहें। विवादों से बचने के लिए आज के दिन रामलला और हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। एक्सीडेंट से, विवादों से बचने के लिए हनुमान जी को आज जो है आप जलेबी का भोग जरूर लगाएं। राम जी को पहले भोग लगाएं, उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर खुद खाएं। और इसके बाद अगर हम बात करें धनु राशि के जातकों की, तो धनु राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आज के दिन जो है संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती है, या संतान कुछ आपको ऐसा कार्य करके दे सकती है जिससे आप जो है अपने आप में गर्व प्राउड अपनी फील करें। इसके अलावा आपके लिए बेहतर रहेगा आज जो है बेसन से बना हुआ मिष्ठान जो है आप वो माता को भोग लगाएं। बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की वैसे भी शनि की 7.5 जा चुकी है, तो आप लोग वैसे भी इस समय पे बिल्कुल काम डाउन होंगे। तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा कि आज का दिन जो है आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, और परिवार के साथ समय बिताने के लिए ये आज का दिन सही समय है। आपके लिए बेहतर रहेगा नारियल जो है वो माता को ज़रूर आप जो है अर्पित करें। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ऑब्स्टैकल्स वाली रहेंगी। आज के दिन कोई भी आप जो है लोहा ना खरीदें, लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु ना खरीदें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज के दिन चांदी का कोई भी आभूषण आप ज़रूर खरीदें, और सबसे पहले वो माता को भेंट करें, फिर वो खुद धारण करें। आपके जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं या काम नहीं बन रहे हैं, वो सारे आपके काम सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें अंतिम राशि मीन वालों की, तो मीन वालों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ चीज़ें आपकी डिसबैलेंस
बैलेंस होंगी, बट शाम तक के समय में वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो बड़े आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको हर चीज़ में सलाह देंगे, जिसकी वजह से आपकी माइंड क्लैरिटी बनेगी। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन जो है माता को पीली चूड़ियाँ ज़रूर अर्पित करें और साथ साथ बेसन से बना हुआ मिष्ठान ज़रूर अर्पित करें। पूरे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी सेक्शन का होता है दर्शकों को। एक चीज़ मैंने सुनी कहीं पे, एक बात सुनी मैंने कि जो मार्च का महीना होता है उस महीने में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा जकड़ लेती है इंसान को। ये भी मैंने सुना कि 19 अप्रैल तक ऐसा वक्त चल रहा है फिलहाल अभी कि अगर आप खुद बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे। क्या ऐसा कुछ है? किस तरह का भी वक्त चल रहा है और नकारात्मकता से कैसे खुद को बचा सकते हैं लोग? देखिए, अभी जब ग्रह गोचर हुआ हमारा 29 मार्च को, तो अभी जो टाइम रहेगा अप्रैल 19 तक का, ये काफ़ी हद तक मतलब डाइसी रहेगा, क्योंकि जो ये समय है इसमें में मकर राशि में पंचग्रही योग बना हुआ है, यानी 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 14 अप्रैल को जब सूर्य जो है अगली राशि में, मीन राशि में जाएंगे, तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इस समय पे शनि, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से लोगों को माइंड क्लैरिटी नहीं मिल रही। बुध और राहु एक साथ होना यानी माइंड में जो है इल्यूजन्स, डाउट्स क्रिएट हो जाना। शुक्र राहु साथ होना यानी आपका पैसा जो है अननेसेसरी पानी की तरह बह जाना और आप वापस ना आना, या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो आपको उसमें लॉस हो जाना। इसके अलावा सूर्य और राहु साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, जिसकी वजह से लोग इसमें विवाद में फंस रहे हैं या बेकार में ही अपने आप से ही लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शनि राहु की, तो शनि राहु जो है कहीं ना कहीं प्रेत बाधा दोष बना देता है, जिसकी वजह से लोग जो है भ्रमित होते हैं, डर लगता है और कहीं ना कहीं लोग अपने आगे आने वाले समय में कोई कार्य करना चाहते नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इतना डर जाते हैं, इतना सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग में इतना चले जाते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो अभी जब 14 अप्रैल को सूर्य आगे गोचर करेंगे, क्योंकि सूर्य शनि भी एक तरह से कहते हैं, हालांकि पिता पुत्र हैं मगर शत्रु ग्रह माने जाते हैं, एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कलह जरूर हो जाता है। तो जब सूर्य 14 अप्रैल को गोचर करेंगे, मीन राशि में जाएंगे, तब थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी, और जैसे जैसे बुध और शुक्र का गोचर होगा तब भी लोगों को थोड़ी थोड़ी राहत मिलती जाएगी और 19 अप्रैल तक बेटर हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं कहूँगी क्योंकि 18 मई 2025 को राहु और केतु का भी गोचर है, तो जब तक राहु और केतु गोचर नहीं करेंगे तब तक लोगों को प्रॉपर तरह से अपनी लाइफ में आगे क्या करना है उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो 18 मई यानी ये जो 50, 51, 52 दिन का समय है, ये जो है आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला कि आज के दिन माँ की आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना करें, जितने काम हैं आपके उसमें जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग का आपने जिक्र किया है, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। हर चौथा व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है और सोशल मीडिया का ज़माना अब है, तो फिर प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं जो हमारे दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट हम ऐसे फिजिकली सामने से नहीं कर पाते, सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं। तो ओवर थिंकिंग लोग अकेले रहकर वैसे ही परेशान हो रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको, कैसे बच सकते हैं इससे? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया क्या है, हमारा एक तरह से जितनी भी नेटवर्किंग है ये राहु ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी राहु है। हम अपनी चीज़ को देख के कभी खुश नहीं होते। हमने 100 रुपए की चीज़ ली, मगर अगर हमने सोशल मीडिया पे, हम किसी इंसान को जानते भी नहीं, मगर हमने एक रील देख ली और उसने अगर 1000 रुपए की चीज़ ले ली, तो वो हमारे 100 रुपए की चीज़ वेस्ट है, क्योंकि हम उसको देख के खुश नहीं है। हम सामने वाले को देख के ये परेशान है कि सामने वाले ने यार ये ले लिया, हमने क्यों नहीं लिया। तो एक तो ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। आप कोशिश करें कि फ़ोन से, सोशल मीडिया से अपना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। ठीक है, टेक्नोलॉजी है और सारी अपडेट जो है वो हमें रखनी होती है, तो एक टाइम, जो एक लिमिट होती है उस टाइम तक रखें। ये नहीं कि आप 2 बजे तक, 4 बजे तक सुबह के सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहे हैं फ़ोन को, ऐसा नहीं करना है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बुक्स ज़्यादा होती थी और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो बुक्स क्या है, हमारी किताबें हैं जो वो बुध है। हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि तेज़ होती है और हमारी जो एकाग्रता है वो जागती है। हम किसी भी चीज़ में कंटिन्यूस जो है कंसंट्रेशन कर पाते हैं। मगर वहीं पे अगर हम राहु की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, जैसे आजकल बच्चे हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं, गूगल से कुछ भी निकाल के पढ़ लेते हैं। हालांकि गूगल पे उतना सही जो सटीक चीज़ें हैं वो नहीं है जो कि किताबों में आपको मिलेंगी, मगर फिर भी बच्चे कोशिश करते हैं हम गूगल से पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें, सोशल मीडिया पे कुछ देख लें, जिसकी वजह से हमें नॉलेज मिले। आपको नॉलेज मिलेगी, मगर आप एक चीज़ गेन करने जाओगे, आप 10 चीज़ों में फंस जाओगे। आप पहले अपने अंदर क्लैरिटी लाने के लिए कोशिश करें
कि अपना किताबों के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं और जो है अपने ध्यान में समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं। मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया और जितनी भी नेटवर्किंग है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो कोई भी चीज़ XYZ, आप जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। सिर्फ उसको उतना ही यूटिलाइज करें जितना कि आप जो है अपनी सोसाइटी में अपग्रेड रहें। ओवर करेंगे तो आपकी हेल्थ में ही उसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और वैसे भी आजकल कहा जा रहा है कि ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रेज है वो इंसान नहीं झेल पा रहे, जिसकी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों से डेफिनेटली दूर रहें और मेडिटेशन में, भगवान के ध्यान में, अपने खुद के पर्सनल काम में और बुक्स में, किताबों में, बुद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। बिल्कुल, ये और ये संदेश उन माता पिता के लिए भी है कहीं ना कहीं, जो परेशान है इस बात से कि उनके बच्चे फ़ोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हीं को नुकसान हो रहा है। दूसरा ये भी, अगर आप उन्हीं पेरेंट्स को बता दें, अभिभावकों को बता दें कि पूजा पाठ में कैसे मन लगवा सकते हैं वो अपने बच्चों का, कैसे, क्या समझाना चाहिए उनको उन्हें? देखिए, पूजा पाठ में क्योंकि कैसे होता है कि जब हम किसी भी चीज़ में स्पिरिचुअल जाते हैं तो हमारी कुंडली बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। उस समय पे हमारी बृहस्पति जो कि स्पिरिचुअलिटी, हमारा केतु जो कि स्पिरिचुअलिटी के, ये दो ग्रह मेन कारक है मुख्य तौर से। तो पहली बात तो हमारे को कुंडली से पता चल जाता है कि बच्चा घर में कितना स्पिरिचुअल है या कितना नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है तो आप बच्चे से कोशिश करें कि बच्चे के कमरे में या तो गायत्री मंत्र ज़रूर चलाएं, सुबह उठते समय और रात को सोते समय थोड़ा सा, जैसे 5-7 मिनट जो है आप गायत्री मंत्र ज़रूर चलाएं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, माता पिता की बात नहीं सुन रहे, आप सुबह शाम जो है उनके कमरे में सिर्फ गायत्री मंत्र चलाएं। कुछ मत बोलिए उनको, ना उनको गाने के लिए बोलिए, ना उनको सीखने के लिए बोलिए, ना उनको पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो वो इरिटेट होंगे और वो नहीं करेंगे। जब आप उनके कमरे में गायत्री मंत्र चलाएंगे, वो जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि एक हम कुछ सॉन्ग ही समझ के गुनगुनाना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली वो वाइब जो है, जो गायत्री मंत्र में पॉजिटिविटी है, अट्रैक्शन है, वो बच्चों को अपनी तरफ जरूर प्रभावित करेगा और अपने आप ही बच्चा जो है सीखना शुरू करेगा, गुनगुनाना शुरू करेगा और अपने आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू करेगा। दूसरी चीज सबसे जो अनंत है वो है भगवान शिव। भगवान शिव की उपासना बहुत ज़्यादा मुख्य है, क्योंकि भगवान शिव हर चीज़ में जो है संपन्न है। इसके अलावा भगवान शिव को जो है, जो शिवलिंग पे जल ज़रूर अर्पित कराएं। अगर जल बच्चा नहीं अर्पित कर रहा है या नहीं करना चाह रहे तो आप उनको समझाएं कि भगवान शिव पे केवल आप जल अर्पित करना है। वैसे इतना भी कोई ऐसा बच्चा नहीं होता, मैं कहती हूँ, कि जो भगवान शिव को सिर्फ 2 मिनट ना दे सके। मगर अगर किसी भी काम की वजह से बच्चा बिजी है, अपने ट्यूशन, स्कूल्स, किसी भी चीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, तो आप बच्चे को जो है सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पे नहीं लगा रहा है तो कोई बात नहीं, कंठ पे ज़रूर लगा दें और ये काम ज़रूर करें। अगर बच्चा बाहर लगा के नहीं जा रहा, सोते समय उसको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। माइंड शांत रहेगा, बैलेंस रहेगा, इमोशनल मूड स्विंग्स नहीं होंगे, एंजाइटी नहीं होगी, आसपास के बच्चों से नहीं लड़ेगा और अपने जो कोई भी उसको लाइफ पाथ में क्लैरिटी मिलेगी। पारिवारिक कलेश को लेकर भी पूछना चाहती थी मैं कि पारिवारिक कलेश अगर किसी के घर में है तो आज के दिन क्या करना चाहिए उसे? देखिए, पारिवारिक कलेश अगर घर में आपके बना हुआ है, सबसे पहले तो अपने घर को जो है आप क्लेंस करें। आज का दिन क्योंकि कंप्लीशन का दिन है, तो आज अपने घर को भी आप एक समान एकजुट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। अपने घर में आज के दिन नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। फिटकरी जो है आप चारों कोनों में, जो आपके घर के कोने हैं जितने भी, उन कोनों में ज़रूर डालें। खास तौर से जो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे फिटकरी जो है ज़रूर छिड़क दें, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कही जाती है कि एक तो बहुत भारी हैवीनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे गंदगी होती है तो आपके घर में डेफिनेटली वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आपके घर में जो है ऑब्स्टैकल्स, हेल्थ इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उत्पन्न हो जाती हैं। तो अपने घर के साउथ वेस्ट जोन को तो डेफिनेटली हल्का करें, वहाँ से जितना भी कबाड़ है वो हटा दें। अगर वहाँ पे मंदिर है तो पूजा आराधना करें। वैसे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर नहीं होता है।
किचन है तो बिल्कुल साफ करें, और आप जो है अपने घर के हर कोने में फिटकरी ज़रूर डालें, जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ज़रूर डालें। अब इसके बाद जो है आपको अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक किससे बनाएंगे? हल्दी से बनाएंगे स्वास्तिक आज के दिन। तो दोनों तरफ आपके जो दरवाज़ा है उनके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, शुभ लाभ ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ आज गणेश जी का एक छोटा सा चिन्ह या छोटी सी प्रतिमा जो है अपने मुख्य द्वार पे ज़रूर आप जो है लगा लें। वहीं पे आज आप घर में प्रसाद बनाएं। प्रसाद में क्या बनाएंगे? मीठा बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, बाहर से कुछ मीठा लेके आएं और उसको आप जो है मीठे को माता को ज़रूर अर्पित करें। नो मैटर आप क्या मीठा लेके आते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि आपने जो पूजा आराधना है वो तो कर ही ली है। हलवा आपने माता को भोग में लगा ही दिया है, तो आप कुछ भी मीठा लेके आएँ, माता को भोग में लगाएं और भोग में लगाते समय माता से यही मनोकामना करें कि आपके घर के कलह दूर हो जाए। इसी मीठे से आपके रिश्तों में भी मिठास खुल जाए और वो मीठा अपने हाथ से सबको घर में जितने सदस्य हैं उनको बांटें। और आप उस मीठे को वो जब खाएंगे तो आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजेस में आएंगे और आपके रिश्ते भी मिठास भरे हो जाएंगे। इसके अलावा आज के दिन गुड़ का दान ज़रूर करें। गुड़ का लाइफ में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी। स्पेशली घर में अगर पिता पुत्र है, नहीं बन रही है, जो उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है रिश्ते में, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आज के दिन जो आप कर सकते हैं अपने घर में कलह हटाने के लिए, अपने घर से वास्तु दोष हटाने के लिए, अपने घर में मिठास लाने के लिए और एकत्रता लाने के लिए। एक सवाल मेरा और है जी, जो पूजा पाठ करता है फल केवल उसी को मिलता है या फिर जैसे अभिभावक है वो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कुछ प्रभाव संतानों पे भी पड़ता है, उनको भी कुछ फल मिलता है उसका? देखिए, जब हम कोई चीज़ करते हैं हम कर्म कर रहे हैं। अब कर्म लोगों को लगता है दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर्म हो गया। कर्म मतलब होता है हम काम कर रहे हैं कोई भी चीज़। कर्म को लेके क्लैरिटी लोगों में नहीं है अभी, तो लोग सोचते हैं हमने ब्राह्मण को भोजन करा दी हमारा कर्म हो गया। नहीं, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो आपका कर्म है। अगर आप इस समय पे बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं तो ये आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्म जब जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे आपको फल मिलता है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ये आपका कर्म है कि आपको वो करना ही करना है। आप छुट्टी नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, वो आपको करना ही करना है। तो अगर आप वो कर्म करेंगे तभी तो आपको आपकी इंक्रीमेंट होगी, सैलरी मिलेगी। आप काम करेंगे तभी जाके आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि दान कर दिया तो आपने कर्म कर दिया, नहीं, काम कीजिए। और जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली इसका अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपकी संतान पे जरूर पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान बुरा काम करता है, कोई भी बुरा कर्म करता है तो उसका इम्पैक्ट बुरा प्रभाव जो है उसकी संतान पे आता है, क्योंकि जैसा जो माँ बाप सिखाते हैं वैसे ही संतान करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप भक्ति भाव से पाठ पूजा कर रहे हैं, आपके बच्चे ये देख रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं और आपके बच्चे देख रहे हैं तो वो भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे और उसी तरह से आगे आपकी ये जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी जीवन में खुश होंगे और कुछ सीख सकेंगे। एक सवाल है मेरा, जो आजकल जेनजीज कल्चर है, अल्फा बीटा कल्चर है उनके लिए, क्योंकि उनको यही वर्ड समझ में आते हैं, कर्मा कैसे वर्क करता है? कर्मा बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो कर्मा जो है कर्म के देवता न्याय देव शनि है। शनि सबकी कुंडली में बैठे हुए हैं। हालांकि 9 ग्रह सबकी कुंडली में है, मगर शनि, मैं इस चीज़ को लेकर डरा नहीं रही हूँ, अवेयरनेस दे रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शनि सबकी कुंडली में है। शनि की ढैया सबकी कुंडली में आती है, शनि की 7.5 सबकी कुंडली में आती है। अगर आप जो है शनि को प्रेम करते हैं, अगर आप शनि को पूजते हैं, अगर आप अपने कार्य, जैसे मैंने बोला कर्म, अपने कार्य जो है वो संपन्न करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो शनि भी आपको उसी तरह से प्रभावित करते हैं। यानी कि जब शनि की ढैया आए, जब शनि की 7.5 आए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो, बहुत सारे लोगों के एकदम बहुत गुस्से वाले या एकदम डरने वाले रिएक्शन में, तो शनि आ गया, शनि ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। नहीं, शनि कुछ नहीं करेगा। आप यकीन मान के चलिए, शनि की 7.5 आके चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को रंक से राजा और राजा से रंक बनाता है, बिकॉज ओनली ऑफ कर्मा।
तो आप जैसा कर्म करेंगे शनि आपको वैसा ही फल देंगे। और दूसरी चीज, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इस समय पे, क्योंकि जेन जीज जो हैं बहुत ज्यादा आजकल छोटी उम्र से ही बच्चे जो हैं नशे का सेवन करने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं भी कह सकती, वो चीजें करने लग जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, अगर आप शुरू से ही ये चीजें करने लग गए हैं तो डेफिनेटली आपको उसका आगे जाके बुरा ही अंजाम मिलेगा। और आप कह देंगे कि शनि खराब है, नहीं, क्योंकि अगर आप नशा बचपन से कर रहे हैं तो एक एज आती है जो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ को हार्म करता है। और मान लीजिए उस समय आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो आप क्या ब्लेम करेंगे कि शनि ने आपकी हेल्थ खराब कर दी? नहीं, कर्म तो आपने खुद ही अपने ऐसे करे हैं। तो आप अगर अपने कर्म सही रखेंगे, अगर आप पाठ पूजा करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली जब शनि की 7.5 आएगी ना, या ढैया आएगी, तो आपको उसका एक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। तब आप क्या कहेंगे कि शनि ने हमें बना दिया? यही सेम चीज होती है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव काम करेंगे, कोई गलत काम करेंगे, अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। हमारा शरीर जो है वो शरीर नहीं है, हमारा मंदिर है, हमारा घर है। अगर हम शरीर से प्यार नहीं करेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने माता पिता से प्यार कीजिए, शनि से प्यार कीजिए, शनि आपको प्यार देगा। जितना प्यार बांटोगे उतना ही प्यार आपको कहीं ना कहीं वापस में मिलेगा। अंकों के हिसाब से भी अगर आप बता दें कि राशियों के हिसाब से कौन सा अंक किस राशि के लिए कितना अच्छा रहेगा? देखिए, अंक की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बोला 9 नंबर जो एक ऐसा नंबर है जो हमारे अंक शास्त्र में, क्योंकि कहा जाता है कि 1 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं और एक कंप्लीशन का अंक होता है, इसलिए कहते हैं नवग्रह, 9 रात्रि। और अगर नक्षत्र भी देखें 27 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 ही अंक मिलता है हमें। तो ये कहीं ना कहीं 9 नंबर एक कंप्लीशन का होता है। मंगल का साल है, ये 9 नंबर का ही साल है। अब यहाँ पे हम बात करें तो इस साल की 9 नंबर का साल है। ये साल जो है एक तरह से हमारी पिछले 9 साल की जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर रहा है। तो ये साल बहुत खास है। ये जो चैत्र का आज का दिन अंतिम नवरात्र है, ये भी, और जो आने वाले समय में नवरात्रे होंगे, जो शारदीय नवरात्रे होंगे, जो दीपावली से पूर्व आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खास होंगे। तो इस दौरान जो है आपको पाठ पूजा ज़रूर करनी है। अपने घर के बाहर आज के दिन जो है आप एक लाल रंग की पोटली बना करके ज़रूर लटका दें। उस पोटली में आपको क्या रखना है? उस पोटली में आपको थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ा सा गेहूं और कुछ 1-2 रुपए का सिक्का जो है वो बांध करके लाल रंग के वस्त्र में वो जरूर लटका देना है, ताकि आपके घर में जो है धन धान्य बना रहे। इसके अलावा आपको जो है आज के दिन दुर्वा और गेहूं की जो छोटी सी एक हम कहते हैं ना कि खेतरी होती है, छोटा सा बिल्कुल पीस, वो है आपको अपने जहाँ पे आप धान्य रखते हैं, जहाँ पे आप अपने चावल या आटा रखते हैं, वहाँ पे सिक्के के साथ जरूर रखें और एक साथ साथ सुपारी रखें, माता से ये प्रार्थना करते हुए कि ये जो कंप्लीशन का साल है ये आपके लिए हर तरह से संपन्नता लेके आए। और जब नेक्स्ट ईयर 2026 से जब दूसरी स्टार्टिंग होगी हमारी साइकिल की, जब सूर्य का साल आएगा, तो आपके जीवन में कुछ नया उजाला हो, सूर्य की रोशनी नए उमंग के साथ आए और आपकी चीजें और भी ज्यादा आगे बढ़ती रहें। अब अंत में माँ सिद्धिदात्री की कथा के साथ समाप्त करते हैं हम इसे। ये और अंत में रखा भी मैंने इसलिए क्योंकि माँ की हर कथा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जी, देखिए, कथा की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि माता की जब भी हम पूजा आराधना करते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, क्योंकि माता जो है वो देने वाली ही है। अब यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा, अगर हम देखते हैं माता के 9 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे हम कहते हैं कि माँ शैलपुत्री जो है वो हेमराज पर्वत की जो है वो बेटी है, ऐसे ही माता ने जो है अगर हम देखें तो 9 दिनों की अपनी अपनी कथाएं हैं। माता ने जो है ब्रह्मचार्य का पालन किया, फिर माता चंद्रघंटा उनकी पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि जब हम जो है कहीं ना कहीं माता से मांगते हैं तो वो हमें देती है जरूर। और उसके बाद हम कुष्मांडा की बात करते हैं चौथे नवरात्रि की, तो कहते हैं वो ब्रह्मांड में जो है, जो ब्रह्मांड का अंडा है, जो जहाँ से कहते हैं जैसे एक फीमेल जो है वो बच्चे को पैदा करती है, तो वो है कुष्मांडा। अब वही भी हम 5वें नवरात्रि पे जब कथा की बात आती है तो हम स्कंद की बात करते हैं, यानी भगवान कार्तिक की बात करते हैं बच्चों के लिए। अब छठे नवरात्रि पे आते तो कात्यायनी, यानी कि हम बात करते हैं विवाह की। तो लाइफ में चीजें कंप्लीट होती जा रही है। आप देख रहे हैं, पहले हम कुआरे थे, फिर हमने ब्रह्मचार्य का पालन किया, फिर हमने जन्म एक तरह से माता बनी, उसके बाद फिर हमने बच्चे का पालन किया, उसके बाद कहते हैं ना विवाह को हमने संपन्न किया। और जब हम 7वें की बात करते हैं तब आती है माता कालरात्रि। अब कालरात्रि क्यों आती है?
अगर हम कालरात्रि की बात करते हैं तो वो एक तरह से बहुत विशाल और विकराल रूप है माता का। कहा जाता है कि इस समय पे माता जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब किसी हम महिला की जर्नी देखते हैं तो वो इतना सब कुछ सह चुकी होती है कि वो एक टाइम ऐसा आता है जो इसमें एग्रेशन महिला में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम उसी टाइप से माता कालरात्रि है। और वहीं पे जब हम 8वें की बात करते हैं, जब स्त्री शांत हो जाती है तो उनका कोमल स्वरूप आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब एक महिला जो है सारे अपने कार्य पूरे करके एक कंप्लीशन की तरफ जाती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे कि हमारी माँ सिद्धिदात्री है, बिल्कुल शांत स्वरूप में। तो ये एक महिला की जर्नी है। अगर हम ये किसी भी महिला से कंपेयर करते हैं तो ये एक महिला की जर्नी, सिर्फ माता की जर्नी नहीं है कि ये जो है एक टाइम ऐसा आता है, ये अंतिम नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री जो बिल्कुल शांत स्वरूप में है। और इनसे अगर आप कुछ भी मांगोगे तो ये आपको आशीर्वाद देंगी ही देंगी। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर की जितनी भी बड़ी आयु की बुजुर्ग महिला है, अगर आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे कुछ भी मांगते हैं, वो आपको डेफिनेटली देती हैं, क्योंकि वो लाइफ में इतना सब कुछ देख चुकी होती है कि उनको सब पता होता है कि किसको क्या चाहिए। तो सेम वही हमारी माता सिद्धिदात्री है, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, लेकिन आपको पूजा पाठ करना होगा, माँ का ध्यान करना होगा। और आज के इस प्रोग्राम में मैंने कोशिश तो पूरी की कि सबके जहन में जो सवाल आते हैं वो आपसे पूछ लिए जाए।